हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थॉमस हॉब्स की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को कवर करेंगे। हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों जो हैं, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स माने जानते हैं। इन तीनों को हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रूसो एंड लॉक की भी थ्योरीज को पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम लोग थॉमस हॉब्स की जो कंप्लीट पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थॉमस हॉब्स के लिए काफ़ी ये फेमस चीज़ें हैं जो कहेंगे कि व्हाट न्यूटन डिड टू फिजिक्स, हॉब वांटेड टू डू द सेम फॉर पॉलिटिकल थ्योरी। इनका लाइफ एंड टाइम हम लोग क्विक देख लेते हैं। 1588 में ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई की है एंड हैड बीन अ ट्यूटर टू द रॉयल सन ऑफ कैवेंडिश फैमिली, विलियम कैवेंडिश। अच्छा, इनके जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स रॉयल फैमिली के साथ में भी थे। अब जो इनका मेन इनकी लाइफ में हैपनिंग थी वो थी इंग्लिश सिविल वॉर की, जो एक टर्निंग पॉइंट भी था इनकी लाइफ का। तो इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लिश सिविल वॉर क्या था, जो कि 1642 से 1651 के बीच चला था। वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की एंड पार्लियामेंट। Internal situation of England became unstable and chaotic. Charles I was beheaded and monarchy abolished. Hobbes flee to France in fear of security of his life. सो ये था इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में। अब हम लोग उनके इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स है वो चार काफ़ी फेमस इनके लिटरेरी वर्क्स है। दी सीव, जो कि इन्होंने 1642 में लिखा है। देन लेविएथन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका लिटरेरी वर्क है लेविएथन, जो कि 1651 में इन्होंने लिखा है। फिर डी कॉर्पोर एंड बेहिमोथ, ये इन्होंने 1655 एंड 1670 में लिखा है। When civil war happened, he was the first to flee the England. Fear became the basis of his philosophy, so much so that he said, "Fear and I were born twins." तो इसको आप लोग अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ये जो लाइन है, "Fear and I were born twins." इसके बाद लेविएथन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ब्रीफ में। ये ट्राइज टू साइंटिफिकली अराइव एट अ थ्योरी ऑफ स्टेट। हॉब आर्ग्यूज अबाउट एन एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, आंसर्स ऑल दी। ये जो थे हॉब्स जो थे, ये एक्चुअल में मोनार्की के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे। क्यों? क्योंकि ये इनके क्लोज रिलेशंस थे कैवेंडिश फैमिली के साथ, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो रूलिंग फैमिली थी वहाँ की, इंग्लैंड की। तो बेसिकली ये मोनार्की को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसी वजह से इनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स है उसमें इन्होंने एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट की बात करी थी। हम लोग क्योंकि ये जो है हॉब्स हो गए या लॉक हो गए या रूसो हो गए, इनके में मेन क्या होता है, इनके में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी आइडियोलॉजी है या थिंकिंग है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। तो अब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्या है, नेचुरल स्टेट या फिर स्टेट ऑफ नेचर, जो कि तीनों में होगा। तीनों की आइडियोलॉजी में हम लोग स्टेट ऑफ नेचर को पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये ऐसा प्री सिविलाइजेशन का टाइम है या ऐसा टाइम है जहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं थी, ना कोई स्टेट था, ना कोई लॉज थे, ना ही कोई रूलर था, ना ही कोई मोरालिटी, या ना ही कोई ऐसा इंसान था जो कि अपनी अथॉरिटी को मैन के ऊपर एक्सरसाइज कर सके। ये क्या है, इट इज़ अ प्री पॉलिटिकल एंड प्री मॉरल स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इन स्टेट ऑफ नेचर एवरी इंडिविजुअल हैज़ व्हाट हॉब्स कॉल नेचुरल राइट। ठीक, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक ऐसी दशा है जहाँ पर कोई भी मोरालिटी नहीं है, कोई भी लॉज नहीं, कोई रूलर नहीं, सब अपने अपना खुद का देख रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। ठीक, यहाँ पर इंसान के पास क्या है, एक चीज़ जो हॉब्स ने इंसान को दी है, में या इनको लगता है जो कि इंसानों के पास है, दैट इज़ देयर नेचुरल राइट। अब ये नेचुरल राइट क्या है, राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक विल इंश्योर आवर सेल्फ प्रिजर्वेशन। यानी बेसिक जो राइट है, नेचुरल राइट जो कि ह्यूमंस को मिला हुआ स्टेट ऑफ नेचर में, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, दैट इज द राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। और ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि नेचुरल राइट हॉब्स ने क्या दिया है। हॉब्स की थ्योरी में ह्यूमन को क्या मिला है, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्व या राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट टू जज व्हाट विल इंश्योर आवर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक, ह्यूमन नेचर इन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक, अच्छा, क्योंकि देखिए हम लोग ने इससे पहले मैकियावेली को भी ये डिस्कस किया था, तो उनके में भी हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है या जहाँ पर वॉर की सिचुएशन हमेशा रहती है, तो वो जो थिंकर्स है उनके हिसाब से जो माइंडसेट उनका होता है, उसके हिसाब से जो ह्यूमन्स है उसका नेचर काफ़ी ख़राब होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा क्रूअल टाइप का नेचर
वो लोग ह्यूमन का समझते हैं। तो सेम चीज़ थी, इन्होंने भी क्योंकि इंग्लिश सिविल वॉर देखी हुई थी तो इसकी वजह से इन्होंने कैसे बोला है, ह्यूमन बींग्स आर ड्रिवन बाय द मोटिव्स ऑफ डिज़ायर एंड अवर्शन and all fight for resources, anyone can kill anyone because there is no law, no justice and no morality। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर कब की बात हो रही है, ये स्टेट ऑफ नेचर में भी, यानी जब कोई मोरालिटी नहीं थी, जब कोई रूलर नहीं था, तब भी ह्यूमन क्या था, वो डिज़ायर और एवर्जन से ड्रिवन था। और ये क्या है, ये ह्यूमन का नेचर कैसा है, सेल्फिश, इनसिक्योर है लेकिन राशनल भी है, यानी अपना भला सोचता है ह्यूमन। ठीक, स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको, अगर आप अपना जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर इज़ ए वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, एंड यानी कि हर कोई आपस में लड़ रहा है। ठीक, एक इन विच द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी एंड ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये पांचों एडजेक्टिव सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट इसको पता होना चाहिए। सॉलिटरी यानी अकेलापन है जहाँ पर, पुअर यानी काफ़ी बुरा हाल है। ठीक, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट का भी कभी भी कोई भी आपको आकर मार सकता है। ठीक, अच्छा, ये भी जो है ये एक फियर ऑफ सडन डेथ, ये भी आपको स्टेट ऑफ नेचर में मिलता है। ठीक, इन दिस सिचुएशन देयर कैन बी नो मोरालिटी, जस्टिस, इंडस्ट्री और सिविलाइजेशन, एवरी रैशनल मैन शुड ट्राई टू अवॉइड दिस स्टेट ऑफ नेचर। फियर ऑफ डेथ या फिर वायलेंट डेथ इज ऑलवेज इन पीपल्स माइंड, हमेशा यही रहता है कि कभी भी कोई भी आके आपको मार सकता है। ठीक, अब हम लोग हॉब्स का नेचुरल लॉज को भी जल्दी से कर लेंगे। दैट इज सम लॉज आर रिवील्ड बाय गॉड टू मैन एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर रिलीजियस स्कल्पचर। सम लॉज आर मेड बाय मैन फॉर देयर कन्वीनियंस लाइक ट्रैफिक रूल। ये सब क्या है, ये पॉजिटिव लॉज होते हैं। ठीक, कुछ गॉड ने बनाए और उसको रिवील कर दिया। ठीक, जैसे कि जो भी हम लोग के वेद है या जो भी दूसरे आपका रिलीजियस टेक्स्ट है, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, कुछ लॉज जो कि गॉड ने बनाया और उन्हें बुक्स के थ्रू या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के थ्रू उसको रिवील कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि गॉड ने बनाए तो है बट उसको ह्यूमन को खुद ही डिस्कवर करने के लिए, अपने रीज़न से उसको डिस्कवर करने के लिए छोड़ दिया। ठीक, उनको क्या बोला गया है, नेचुरल लॉज। ठीक, अब यहाँ पर पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर विल डिस्कवर सम नेचुरल लॉज। ये कौन बोल रहे हैं, ये हॉब्स बोल रहे हैं, जिसमें से 19 नेचुरल लॉज हॉब्स ने अपनी बुक्स में या अपने लिटरेरी वर्क्स में बोले हैं, जिसमें से 3 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको ये नंबरिंग ज़रूर याद रखनी है, कितने नेचुरल लॉज हॉब्स ने बोला है कि जो स्टेट ऑफ नेचर का जो ह्यूमन है वो कितने 19 नेचुरल लॉज को डिस्कवर करेगा, जिसमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि यही जो है ये बेसिस बनेंगे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। पहला लॉ क्या है, मैन सीक्स पीस एज फार एज ही कैन होप टू ऑब्टेन इट, व्हेन ही कैंट ऑब्टेन इट ही सीक्स वॉर। ठीक, यानी पहला लॉ ही क्या कहता है कि इंसान तो है जो वो हमेशा पीस चाहता है, लेकिन जब उसका पीस उसे नहीं मिलता या फिर जो चीज़ें वो चाहता है वैसे अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, पीस को ही पाने के लिए क्या करता है, वो वॉर को भी इनिशिएट कर सकता है। मैन इज़ विलिंग इन ऑर्डर टू अचीव पीस टू ले डाउन हिज नेचुरल राइट टू ऑल थिंग्स। ठीक, इसके जो नेचुरल राइट्स है उसको भी ये क्या करना चाहेगा, इसको ले डाउन कर सकता है। किस लिए, अगर उसे बदले में क्या मिल रहा हो, पीस और सिक्योरिटी मिल रही हो। द इंडिविजुअल मस्ट ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और थर्ड लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा मानना चाहिए, ये बताया गया है थर्ड लॉ में। ठीक, तो अब जो हमारा सेकंड नेचुरल लॉ है कि जो मैन है ये क्या है, ये विलिंग होता है, किस लिए, ये अपने जो भी उसके नेचुरल राइट्स से चीज़ों को उसको सरेंडर करने के लिए ये विलिंग होता है। यही क्या बनता है हमारा बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द रैशनल इंडिविजुअल्स इन स्टेट ऑफ नेचर टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट या सोवरेन। ठीक, बेसिकली हॉब्स जो है वो कैसे है, ये एक एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रिफर करते हैं या फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ। तो ये यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एक सोवरेन की। सोवरेन यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको ये स्टेट से ही बिल्कुल कह सकते हैं रिजेंबल करते हैं। ठीक, और सोवरेन यहाँ पर कौन होगा, रूलर या फिर राजा होगा। ठीक, ब्रिंग पीपल आउट फ्रॉम चाउज एंड लॉलेसनेस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। और ये जो सोवरेन होगा, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, एक बार हो गई, उसके बाद में क्या है, ये क्या करेगा, ये लॉलेसनेस और जो भी चाओज है आपका स्टेट ऑफ नेचर में, उससे
ये बाकियों को बाहर लेकर के आएगा। अब हम लोग आएंगे मेन जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, पीपल डिसाइड टू गिव अप ऑल देयर नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक, सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है ये इनका मेन जो नेचुरल राइट है, इसको इन्होंने क्या किया, इसको एक सरेंडर तो किया है बट इसको इन्होंने गिव अप नहीं किया। ठीक, बाकी सभी चीज़ों के राइट किसी पे भी अटैक करने का या किसी पे भी कुछ भी करने का राइट इन्होंने सब कुछ दे दिया है। ठीक, किसको दे दिया है, सोवरेन को दे दिया है। ठीक, लेकिन और इन्होंने एक ऑल पावरफुल अथॉरिटी यानी कि सोवरेन को बनाया है। ठीक, जो कि स्टेट को रिजेंबल करता है और होगा कौन, ये रूलर होगा। ठीक, जो भी राजा बनेगा। ठीक, किस लिए इन्होंने, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ही। द सोवरेन इज लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्क बट द जस्टिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, द सोवरेन ब्रिंग्स सेफ्टी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड मोरालिटी टू दी सोसाइटी। ये सब किसके आने से होगा, सोवरेन के आने से। पावर्स ऑफ द सोवरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉब्स के ये जो थ्योरी है उसमें सोवरेन को अल्टीमेट पावर्स दी हुई है। ठीक, तो इन्होंने कैसे, इन्होंने एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, जबकि हम लोग जब लॉक और रूसो को बात करेंगे यहाँ पर जैसे एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात है। ये लॉक की थ्योरीज में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिमिटेड सोवरेनिटी होती है, और जब हम लोग रूसो की बात करेंगे तो उसमें कहती होती है पॉपुलर सोवरेनिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पावर्स ऑफ द सोवरेन क्या, टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज, यूज फोर्स टू मेक पीपल ओबे हिज कमांड। ठीक, अब ये क्या कर सकता है, सोवरेन जो है ये फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है लोगों को अपने लॉज मानने के लिए। ठीक, और ये तब उस हद तक, उस लिमिट तक सारी चीज़ें कर सकता है जहाँ तक कि सेल्फ प्रिजर्वेशन पे जो नेचुरल राइट है किसी का, सेल्फ प्रिजर्वेशन, जब वहाँ पर बात आ जाएगी तो मतलब उसी लिमिट तक वो कर सकता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन तक बात ना आए। द स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड एविल इज रिलेटिव टू व्हाट सोवरेन डिसाइड, नॉट टू द पैशन ऑफ गवर्नमेंट। पैशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पे नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि जो सॉवरेन डिसाइड करता है वही होगा जो अच्छा होगा या बुरा होगा। इसको कौन डिसाइड करेगा, ये सॉवरेन डिसाइड करेगा। Hobbes clearly prefers a monarch because the smaller the number of people with power, the greater the power and freedom of freedom of the government, freedom of action of the government। ठीक, तो इन्होंने क्या, एक मोनार को ही प्रिफर किया है। बहुत सारे लोग अगर होंगे जो पावर के साथ, तो पावर का क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा या डिवीजन ऑफ पावर्स काफ़ी हो जाएगा। तो इन्होंने पावर को एक्यूमुलेटेड रखने के लिए ये ज़्यादा प्रिफर किया है। द सोवरेन कैन टेक एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स। इनके हिसाब से सोवरेन ले कोई भी तीनों फॉर्म सकता है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की आपको पता है जहाँ पर सिंगल रूलर होगा, राजा होगा। एरिस्टोक्रेसी जहाँ पर कई नोबल मैन या फिर वाइस मैन मिलकर रूल करते हैं। डेमोक्रेसी यानी जो पीपल जिसको इलेक्ट करते हैं वो रूल करता है। ठीक, देयर इज़ नो अग्रीमेंट बिटवीन सोवरेन एंड पीपल इन। अच्छा, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि यहाँ पर सोवरेन और लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक, लोग आपस में ही ये अग्रीमेंट कर रहे हैं कि भैया हम लोग अपने सारे राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं, किसके अंडर, एक ऐसा सोवरेन है जो कि हमारा रूलर बनेगा, जो कि हमारा स्टेट को रिजेंबल करेगा, और ये जो भी डिसाइड करेगा गुड एंड एविल, ये जो भी लॉज बनाएगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। किस लिए, ताकि हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सके और पीस मेंटेन रहे। ठीक, द सोवरेन कैन नॉट बी बाउंड बाय द लॉ बिकॉज ही इज द वन हु क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लॉ। सोवरेन के ऊपर जो है कभी भी लॉ का फाउंडेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यही तो है जो कि लॉज को क्रिएट कर रहा है। ठीक, यही चीज़ हम लोग जब जीन बोदेन की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है, जो कि काफ़ी सिमिलर टू हॉब्स का जो कंसेप्ट ऑफ सोवरेन एंड सोवरेनिटी है। ठीक, वो भी कहते हैं कि जो सोवरेन है वो ओमनीपोटेंट है, और सोवरेन ने जो भी लॉज बना दिए वो मेन लॉ ऑफ लैंड होंगे। ठीक, डिवाइन लॉज के अलावा। ठीक, अच्छा, अब हम लोग ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि व्हेन वी कैन स्टॉप ओपेइंग द गवर्नमेंट। इसका भी यानी जो रिवॉल्यूशन है, सभी जो थिंकर्स है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो एक रिवॉल्यूशन का भी स्कोप देते हैं। ठीक, कि जैसे हॉब्स ने क्या कहा है कि रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक, रिवोल्ट नहीं कर सकते। लॉक ने कहा है बिल्कुल रिवोल्ट कर सकते हैं, रूलर को हटा भी सकते हैं। और रूसो जो है उन्होंने क्या कहा है कि रिवोल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक,
तो फिलहाल हम लोग हॉब्स का कहेंगे व्हेन द गवर्नमेंट थ्रेटन्स अवर लाइफ। ठीक, एक का हम लोग गवर्नमेंट को ओबे करना बंद कर सकते हैं जब वो हमारी लाइफ पर, देखिए याद करिए हम लोग ने जब नेचुरल लॉज का सरेंडर डिस्कस किया था, नेचुरल राइट्स का, तो हमने क्या कहा था कि सारे राइट वो सरेंडर कर देगा, मगर जो एक राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो हमेशा, जो स्टेट ऑफ नेचर के बाद वाला भी जो मैन होगा वो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन को कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। यानी अगर गवर्नमेंट आपको मार रही है, ठीक, तब आप लोग उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू किल अस देन वी कैन रेजिस्ट इट, बिकॉज इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन सरेंडर्ड ऑल नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट राइट टू self preservation. Apart from these two situations, in all other circumstances we have to obey the government for all the goods that it does to us. तो इसका हम लोग एक शॉर्ट में काफ़ी क्विक रिकैप ले लेंगे। ह्यूमन नेचर कैसे बताया इन्होंने, सेल्फिश एंड क्रूएल बताया। स्टेट ऑफ नेचर कैसे बताया, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। नेचुरल राइट्स इन्होंने कैसे बताया, नेचुरल पावर टू ऑप्रेस अदर्स, ठीक, और अर्ज फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक, पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन ऑफ ऑल पावरफुल सोवरेन हु कैन कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट ऑल। ठीक, टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो सोवरेन के अंडर में हम लोग क्या सरेंडर करेंगे अपने सभी नेचुरल राइट्स। नेचर ऑफ सोवरेनिटी कैसी है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, राइट टू रिवोल्ट नहीं दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हॉब्स। ये जो वीडियो लेक्चर है इसके नोट्स की जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम लोग ने पूरी थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थिंकिंग को हम लोग ने इसमें कवर अप कर लिया। इसके बाद हम लोग जो बाकी के दो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है यानी कि लॉक और रूसो, उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।